मेरी आंखें रेड लग रही हैं क्या? यकीन नहीं हो रहा यार, मतलब ये हो क्या रहा है यार। चीकू, सबसे मुश्किल क्या होता है? क्या? सबसे मुश्किल होता है एक बहुत ही परफेक्ट सी ट्रिप के बाद घर वापस आना, फिर अपना लैपटॉप उठाना और काम पे लग जाना। He doesn't know that. We know that. Yeah, he It's my doesn't know turn. that. I know that. We got a new Uno, and I'm gonna make. Just wait. Look what's gonna happen. I made Sam pick up two. या सो स्पेशली जब आपकी ट्रिप बहुत ही परफेक्ट होती है, जैसे हमारी अभी ट्रिप थी ऑलमोस्ट परफेक्ट, बट सारी ट्रिप्स आपकी ऐसी नहीं होती, सारी ट्रिप्स आपकी परफेक्ट नहीं होती। जिससे मुझे याद आया कि मैंने आपको जापान की तो स्टोरी सारी सुना दी, और जापान की जो ट्रिप थी वो तो परफेक्ट थी, लेकिन जापान से जो वापसी की जो टोरंटो की ट्रिप थी ना, जो जर्नी थी, वो मैंने आपको नहीं बताई, जो कि परफेक्ट नहीं थी। ओके, जापान से टोरंटो आने की ना जो जर्नी थी, उसके 4 स्टेप थे। स्टेप नंबर 1, क्योटो से टोक्यो की बुलेट ट्रेन। स्टेप नंबर 2, टोक्यो से नरीता एयरपोर्ट की नरीता एक्सप्रेस। ओके, सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन दोनों मिला के 30 सेकेंड, सुपर डुपर फास्ट। तो कोई बंदा आपसे बात नहीं कर रहा, कोई स्टैम्प नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा, इट्स जस्ट दैट अपना पासपोर्ट स्कैन करो और वहाँ पे कैमरा लगा हुआ है, इट डज योर फेशियल रिकॉग्निशन, दैट्स इट, डन। स्टेप नंबर 3, टोक्यो से शिकागो की ओवर पैसिफिक ओशन 13.5 घंटे की फ्लाइट। शिकागो पहुंच रही थी ना, तो उस टाइम पायलट ने हमारे को बोल दिया, भैया अपनी कुर्सियों की पेटी बांध लो, फ्लाइट लैंड होने वाली है। और जैसे लैंड होने से पहले कैसे होता है ना, फ्लाइट में टर्बुलेंस बढ़ जाती है और आप नीचे जा रहे हो, उसके पहिए खुल जाते हैं, पहिए खुलते ही ना उसकी रेजिस्टेंस, जो एयर रेजिस्टेंस है ना, जो ड्रैग है वो बढ़ जाता है, और आपको महसूस होता है पहिए खुलते हुए, आपको लग रहा है कि अब लैंड हो गया। प्लेन जो ना थोड़ा सा आगे से ऐसे टिल्ट हो जाता है। सो यूं करके प्लेन नीचे जा रहा है, हम सोच रहे हैं बस अभी लैंड हुआ, अभी लैंड हुआ, अभी लैंड हुआ, और वापस से उसने ऊपर ले जाने शुरू कर दिया प्लेन। We expect a landing in about 15 minutes. तो हुआ क्या था, हमारे से जो जस्ट एक आगे वाला प्लेन था ना, वो लैंड हो रहा था ना, लैंड होते हुए वो स्किड हो गया। एवरीवन वाज सेफ बट द प्लेन स्किडेड बिकॉज ऑफ स्नो। और जो हमारा प्लेन था ना, इंस्टेड ऑफ लैंडिंग इट जस्ट टुक ऑफ, और फिर उसके बाद में उसने चक्कर लगाने शुरू कर दिए एयरपोर्ट के, चक्कर पे चक्कर, चक्कर पे चक्कर। सो 2 घंटे तक वो प्लेन को वहीं घुमाते रहे, क्योंकि नीचे रनवे क्लियर होना था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्नो थी, उन्होंने स्नो हटाई। फाइनली 15 साढ़े 15 घंटे के बाद वो प्लेन किसी तरह शिकागो एयरपोर्ट पे लैंड हुआ। फ्लाइट्स डिले हो गई थी, मेरी 3-4 घंटे के बाद जो अगली फ्लाइट थी वो डिले के होके 7-8 घंटे हो गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना एक शिकागो डाउनटाउन की गेड़ी मार के आए। तो भैया मैं वहाँ से निकला शिकागो के लिए। तो जब मैं वहाँ पे काउंटर पे गया ना उन लोगों से पूछने के लिए,
उन्होंने मेरे को बोला भाई तुम्हारी फ़्लाइट डिलेड है और तुम्हारे पास में 2 बैग हैं, ये 2 बैग का क्या करोगे, एक काम करो अपना एक बैग ना चेक इन कर दो। मैंने सोचा ठीक है अब तो घर ही जाना है, यहाँ से टोरंटो की फ़्लाइट है। मैंने अपना कपड़े वाला बैग जो है चेक इन कर दिया और मैं निकल गया बाहर शिकागो घूमने के लिए। बाय बाय बैग। शिकागो की लैंडिंग बहुत ही रफ थी यार, वेदर बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा स्नो है इस टाइम। इट्स स्नोई एंड कोल्ड एंड विंडी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड्स हैं इस टाइम, हैवी स्नो। थैंक यू। धुआं दिख रहा है, मस्त वाली ठंड हुई पड़ी है। -15 डिग्री टेम्परेचर है, कुकड़ी जमी पड़ी है। पता नहीं मैं क्या सोच के आया हूँ यार। एक तो इतनी ज़्यादा स्नो, पूरी हर जगह फिसलन हुई पड़ी है और ज़बरदस्त ठंड है भाई, ज़बरदस्त। ये जैकेट सपोज टू बी रियली गुड, लेकिन बिल्कुल ठंड नहीं रोक रही। एक और जैकेट है वो इसके ऊपर पहननी पड़ेगी मुझे लग रहा है। सामने डंकी डोनट दिखा है, वहाँ से फटाफट एक कॉफ़ी लेते हैं और एक आधा कोई सैंडविच लेते हैं, फिर चलते हैं। मेरे पीछे है मिलेनियम पार्क, टॉप अट्रैक्शन है शिकागो की। भाई मैं कॉफ़ी लेने आया था, मेरे को यहाँ पे देसी बंदे मिल गए यार, मज़ा आ गया। हिंदी में बात ऑर्डर दे दो ना तो मज़ा आ जाता है। आशुतोष भाई कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली से? कौन सी जगह? मतलब दिल्ली के पास एक शहर है रोहतक। रोहतक, हाँ। जानते हो? हाँ। तो यहाँ पढ़ रहे हो? हाँ, ऐसे पार्ट टाइम पढ़ाई। टाइम पढ़ाई और पास मेन काम। थैंक यू भाई। सारे लोग हिंदी बोलते हैं भाई यहाँ पे, मज़ा आ गया सुन के। गाइस वॉक करते करते पहुंच गया मिलेनियम पार्क शिकागो में। और एक बहुत ही फेमस जो अट्रैक्शन है, एक स्कल्पचर है मेरे पीछे ये रहा। दिस इज़ कॉल्ड क्लाउड गेट। बीन की शेप में, कि पूरा मेटल का एक स्कल्पचर बना हुआ है जिसमें पूरा चारों तरफ का व्यू रिफ्लेक्ट होके आता है। टुडे मे नॉट बी अ गुड डे क्योंकि बर्फ से ढका हुआ है। इंडियन एक बंदा है जिसका नाम है अनीश कपूर, सर अनीश कपूर। ये उसने डिज़ाइन किया था। ही इज़ अ वेरी फेमस आर्टिस्ट। ऑलराइट, तो अब मैं जा रहा हूँ डीप डिश पिज़्ज़ा खाने के लिए शिकागो का। और यही मिलेनियम पार्क से 5 मिनट की वॉक पे है जॉर्दानोस का डीप डिश पिज़्ज़ा। मैंने पहले कभी नहीं खाया, चलते हैं पहली बार खाने के लिए जॉर्दानो का डीप डिश पिज़्ज़ा शिकागो स्टाइल। बहुत ठंडा भाई, बहुत ठंडा भाई, बहुत ठंडा है। 5 मिनट से ज़्यादा बाहर नहीं खड़े हुए जा रहा। ये आ गया जी मेरे पीछे जॉर्दानो। Beef sausage? Oh no, I don't want beef. So spinach? You can do spinach? Yeah. Perfect.
और राइट, पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है, 45 मिनट्स लगेंगे। जो पर्सनल साइज़ है उसके अंदर सिर्फ स्पिनच की ऑप्शन है, या फिर बीफ और पेपरोनी दोनों ही। मैं नहीं खाता। लो जी, मेरे को बोल के गया 45 मिनट में आएगा पिज़्ज़ा, और ये जो है 5 मिनट में लेके आ गया। तो ये है भाई डीप डिश पिज़्ज़ा, और साथ में टोमेटो सूप। ऑलराइट, तो जॉर्दानो का डीप डिश पिज़्ज़ा खा लिया, बहुत ही बढ़िया लगा। डीप डिश पिज़्ज़ा में क्या होता है कि जब नॉर्मल पिज़्ज़ा बनता है ना, पिज़्ज़ा स्टोन होता है, उसको ओवन में रखते हैं। डीप डिश पिज़्ज़ा में क्या होता है, एक बर्तन के अंदर यानी डिश के अंदर बनाते हैं, जो कि बहुत डीप होता है, जिस वजह से जो क्रस्ट होता है ना वो बहुत थिक होता है, पूरा पिज़्ज़ा ही बहुत थिक होता है, और उसमें बहुत मोटी लेयर होती है चीज़ की, और बाकी उसके अंदर स्टफिंग होती है। जैसे मैंने स्पिनच स्टफिंग वाला लिया था, तो इतना मोटा पिज़्ज़ा है और अंदर पूरा चीज़ और स्पिनच की स्टफिंग थी। बहुत बढ़िया लगता है। बाहर से जो उसका जो क्रस्ट है वो काफ़ी क्रंची होता है और बहुत ही थिक होता है। ये है भाई शिकागो का रिवर फ्रंट, और ये है मेरे पीछे मेडिसन एवेन्यू पे बना हुआ एक ब्रिज। चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, और यहाँ पीछे एप्पल का स्टोर। बट यार कुछ भी कहो, इस एप्पल स्टोर की लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। ये लोकेशन और सामने शिकागो का रिवर फ्रंट। अंदर चलते हैं एप्पल स्टोर के। मुझे कुछ ख़रीदना नहीं है, पर बाहर बहुत ठंडा, थोड़ा आराम चाहिए। अंदर हाथों को बिल्कुल लाल हो चुके हैं। यार इस टेस्ला का कलर क्या सही है, आर्मी ग्रीन, रियली लाइक द कलर। तो मैं ट्रैवल कर करके इतना ज़्यादा थका हुआ था, मेरे पास टाइम था अभी शिकागो घूमने के लिए, बट मैं वापस एयरपोर्ट आ गया। मैं कहा यार कम से कम मैं वहाँ जाके ना आराम से बैठूंगा, क्योंकि एक तो इतनी ज़्यादा ठंड थी। मैं वापस एयरपोर्ट आ गया। मेरे पास आज घूमने के लिए टाइम भी बहुत है, मन भी बहुत है, बट हालत इस टाइम इतनी ज़्यादा बुरी हो रही है ना, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं मैं सोया नहीं हूँ। इसलिए मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। अभी एग्जीबिशन में घूमते घूमते मुझे लग रहा है कि मैं भाई यहीं कहीं लड़खड़ा के गिर जाऊँगा। ट्रेन में हूँ और शिकागो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का स्टेशन आ गया है। आई कांट स्टे अवेक, बड़ी ज़बरदस्त नींद आ रही है। दिल कर रहा है मैं इसी ट्रेन में सो जाऊँ। फाइनली रीच द टर्मिनल। द सिक्योरिटी चेक टुक मे बी 2 minutes। ऑलराइट, रीच द टर्मिनल। ज़बरदस्त भीड़ है, कहीं बैठने की जगह नहीं है। हर गेट के ऊपर लोग ज़मीन पे बैठे हुए हैं। मैं भी भाई बाकी लोगों की तरह नीचे ही बैठा हूँ फ्लोर पे, मेरे को तो बैठने की जगह मिली नहीं। One more thing, flight got delayed by another 45 minutes. मैं तो यार वॉक कर करके थक गया हूँ, एक जगह से दूसरे गेट। अभी पहले इन्होंने गेट चेंज कर दिया, 45 मिनट डिले कर दी, 5-10 मिनट लग गए दूसरे गेट पे आने पे। जैसे ही दूसरे गेट पे पहुंचा और वहाँ पे आके पता लगा फ्लाइट गॉट कैंसल्ड। वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि जी फ्लाइट हैज़ बीन कैंसल्ड।
अब आगे का कुछ पता नहीं है। काउंटर पे गया था वहाँ पे मैं, तो काउंटर वाले कह रहे हैं अभी हमें भी कुछ नहीं पता। और ये देख रहे हो ये कस्टमर असिस्टेंस है यहाँ पे, ये कस्टमर असिस्टेंस वाले काउंटर पे कितनी लंबी लाइन है। आई रियली वॉन्टेड टू स्लीप बट आई डोंट थिंक ये लोग मेरे को आसानी से सोने देंगे। उन्होंने मेरे को बोला कि 2 दिन तक और कोई फ़्लाइट नहीं है जो हम तुम्हारे को कंफर्म दे सकें, 2 दिन शिकागो में रहना पड़ेगा। मैं बोला नहीं यार, एक तो ऑफिस ज्वाइन करना था, छुट्टियां नहीं ले रखी थी मैंने, और मेरे पास लैपटॉप भी नहीं था, तो दैट वाज नॉट पॉसिबल। पर एनीवेज कोई ऑप्शन ही नहीं थी। तो फिर उन्होंने मेरे को बोला कि एक काम तुम कर सकते हो, कल सुबह अगर तुम 6 बजे एग्जैक्टली एयरपोर्ट पहुंच जाओ तो कल सुबह जो 6 बजे वाली फ़्लाइट है उसमें हम तुमको स्टैंड बाय डाल देंगे। बट वी डोंट लाइक, वो मेरे को ये नहीं बता रहा था कि मेरा स्टैंड बाय में नंबर कितना है। मैं कहा यार मुझे नंबर बता दो। वो दे वर नॉट टेलिंग मी द नंबर कि मेरा स्टैंड बाय में नंबर कितना है। बट एनीवेज आई वेंट टू द होटल। ऑलराइट, मैंने होटल बुक कर लिया, तो अभी बस एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा हूँ। यहाँ से ऊबर लेता हूँ। कहाँ है भाई, कहाँ है भाई, ठंड लग रही है, कहाँ है भाई। ग्रे कलर की शेवी क्रूज, ये दिख गई भाई, आ गई, मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई मिल गई। ऑलराइट, पहुंच गया हूं मैं अपने होटल में। ऑलराइट भाई, लेट्स चेक आउट द रूम। Two zero five. लाइट 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 लाइट। लो जी, ये आ गया अपना रूम। एंटर होते ही सबसे पहले सोफ़ा है, वेरी नाइस। एक छोटी सी किचन भी है, अगर कल एक्सटेंड करना पड़ गया तो शायद काम आ जाए। राइट, ये है बेड्स, तो बाथरूम। कैसा लगा भाई लोग रूम? अच्छा रूम है यार। ऑलराइट जी, उबर ईट्स भी ऑर्डर कर दिया था मैंने रास्ते में। ओ भाई, क्या ज़बरदस्त क्वांटिटी है यार। ये तो क्या बकवास है यार, कुछ चम्मच कुछ दिया ही नहीं साथ में इसने यार। अब मैं सो रहा हूँ, बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, बहुत नींद आ रही है, और सुबह ट्राई करना है। सुबह की एक एक्चुअली इन्होंने मेरे को स्टैंड बाय की एक टिकट दी है, तो 8 बजे फ़्लाइट है, उसके लिए करीबन 6:30-7 बजे फिर से एक बार एयरपोर्ट जाना पड़ेगा। यहाँ से लगभग आधे घंटे का रास्ता है, तो सुबह उठते ही एक बार एयरपोर्ट जाऊँगा अपना सारा सामान लेके। क्या पता सुबह 8 बजे वाली फ़्लाइट में मिल जाए जगह। अगर मिल गई तो कल ही चला जाऊँगा, नहीं तो फिर परसों रात की फ़्लाइट है, तो उस पर फिर ट्राई करेंगे। अभी सो के उठा हूँ मैं, टाइम इज़ राइट नाउ 5:30, और इन्होंने मेरे को बोला था कि 8 बजे की एक फ़्लाइट है, अगर उससे पहले पहुँच जाओ तो अगर मैं 6:30 बजे तक एयरपोर्ट पहुँच जाऊँ, मे बी उसमें मैं स्टैंड बाय में हूँ। मेरी आँखें रेड लग रही हैं क्या? होंगी यार, 2 दिन में 4-5 घंटे सारा सोया हूँ यार। Alright, security check is done. Going to my gate. Moment of truth. पता चलेगा अभी कि भैया सीट मिलेगी इस प्लेन में या नहीं मिलेगी। मुझे उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि मेरे सामने कल 3-4 लोगों को और इसी फ़्लाइट के लिए स्टैंड बाय दिया था उन्होंने, और सभी लोग जाना चाहते हैं। कोई भी मुझे लगता नहीं कि किसी ने मिस किया होगा। ओके जी, लाइन में लगाओ, क्या लगता है नंबर आएगा या नहीं आएगा। ओके, सो द फ्लाइट इज़ फुल, पर उन्होंने बोला है कि फिर भी बैठ जाओ यहाँ पे, वेट कर लो, जस्ट इन केस अगले आधे घंटे के अंदर किसी ने कैंसिल कर दिया तो वो बुला लेंगे। बट आधा घंटा अभी यहीं वेट करनी पड़ेगी, नो अदर ऑप्शन।
ओके, आई एम बीइंग वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक राइट नाउ। मैंने कुछ खाने के लिए ख़रीद लिया है प्लेन में खाने के लिए, जो प्लेन में मेरे को जगह मिलने वाली है नहीं। लेट्स सी, लास्ट कॉल आ गई, इसके बाद पता चल जाएगा। तो अभी मैंने उससे पूछा है, मैं अभी भी पहले नंबर पे हूँ स्टैंड बाय में। 13 और लोग हैं, अगर किसी का भी और आएगा स्टैंड बाय का कंफर्म होगा तो मेरा ही होगा। लेट्स सी। सो 4 लोग अभी ऐसे हैं जिनको वो बुला रहे हैं, जिनका नाम बुलाए जा रहे हैं, लेकिन वो लोग आ नहीं रहे। उम्मीद बढ़ती जा रही है, हो सकता है नंबर आ जाए। लेट्स सी। ऑलराइट, ओह सॉरी, आई एम सॉरी। ओके, लगता है नंबर आ गया भैया। भैया स्टैंड बाय में हो गया अपना। प्लेन में मैंने बोर्ड भी कर लिया, तब भी मुझे लगा कि यार चलो अच्छा हुआ यार, अब चलो बैठ गए, ठीक है। लेकिन it was not that easy. Frozen. I was just informed by the maintenance guy. We have no water, no toilets. The maintenance guy is over here. He's going to fix that now. However, it's going to take about an hour, and he requests that everybody be plain. And we're going to go back, and we're going to have to warm up the airplane and get that water unfrozen. इतना आसान नहीं है भैया प्लेन में फ्लाई करना। अब इस प्लेन के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है, पानी जो है फ्रीज हो गया है, तो प्लेन से उतरना पड़ेगा। 1-1.5 घंटा लगेगा अभी। लेट्स सी क्या होता है। 1.5 घंटे के बाद ही पता नहीं फ्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ये मेरे स्टारबक्स का जो खाना है ये वापस जा रहा है भैया। यकीन नहीं हो रहा यार, मतलब ये हो क्या रहा है यार। Alright, it doesn't seem to end. अब मेरा सामान नहीं आया। इतनी खुंदक चढ़ रही है ना। मैंने बोर्डिंग करते टाइम उससे पूछा था, मैं कहा भाई मेरे सामान का क्या हुआ। मैंने कल चेक इन किया था, कहती हाँ इसी प्लेन में, इसी प्लेन में। हंसी भी आ रही है और खुंदक भी चढ़ रही है। और अभी मेरे को मिसिंग बैग की रिपोर्ट फाइल करनी पड़ेगी। बहुत ही स्लो प्रोसेस है। मेरे आगे 2-3 लोग हो रहे हैं और बस उनकी गप्पे ही ख़त्म नहीं हो रही यार। मतलब लोग वेट कर रहे हैं यार, फॉर्म भरो, दो और काम पे चलो यार। ओके जी, यहाँ भी काफ़ी ठंड है, शिकागो जितनी नहीं है। -11-12 डिग्री टेम्परेचर है। और ऊबर ऑर्डर कर दिया है अभी मैंने। 2 मिनट में बंदा आ जाना चाहिए यहाँ पे, तब तक ठंड में वेट करनी पड़ेगी। इन्होंने बड़ा गलत सिस्टम बनाया हुआ है। दरवाजे से ये पीछे जो है ना, ये गेट है, यहाँ पे थोड़ा आगे आना पड़ता है इस तरफ। तो ठंड में ही खड़ा होना पड़ेगा, आप अंदर नहीं खड़े हो सकते दरवाजे के अंदर, विच इज़ नॉट रियली नाइस। ये आ गई भाई मेरी राइड। ऑलराइट, बैक टू होम। हालत देखो,
वेकेशन ख़त्म, काम शुरू। सबसे पहले शाम को बर्फ़ हटानी पड़ेगी। आई नो आप ये सोच रहे होगे कि जो मैं रिसेंटली अभी कनाडा में मैं जो ट्रिप करके आया हूँ उसकी वीडियोस कब आएंगे। गाइस मैं आज ही घर पहुँचा हूँ। अभी तो मैंने अपने कैमरा से कार्ड में से वीडियोस भी ट्रांसफ़र नहीं किए हैं। मोस्ट लाइकली मैं कल उसके ऊपर एडिट करना शुरू करूँगा। वैसे 1-2 वीडियोस और हैं जो मैंने प्लान की हुई थी, वो भी मैंने रिकॉर्ड की हुई हैं। हो सकता है कल मैं वो रिलीज़ करूँ, क्योंकि अभी मेरे को वीडियोस ऑर्गेनाइज करनी है। 4-5 कैमरा की अलग अलग वीडियोस हैं। मैं जल्दी स्टार्ट करूँगा, बने रहना। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब भी करना। मेरा नाम है रवीश, मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में।